अपनी कहानी कैसे कहें। इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? जब भी अब्बा बीमार होते हैं तो अम्मी बनाती हैं यखनी, बहुत ताकत मिलती है इससे। पी लें? जी जी मैं पी लूंगा। आप रख दें और प्लीज यहाँ से जाएं। एक बात कहूँ आपसे? कहिए। आप प्लीज़ मुझे आप नहीं कहा करें। क्यों? पता नहीं सर, लेकिन नहीं कहा करें। पर आप तो मेरी स्टूडेंट हैं। मैं आपकी स्टूडेंट थी, अब मेरे पेपर्स हो चुके हैं। फिर भी आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त की साहिबजादी हैं। एक छोटी सी ख्वाहिश की है आपसे सर, वो भी नहीं पूरी कर सकते आप तो बहुत आला ज़र्फ़ के इंसान हैं। अच्छा फिलहाल आप यहाँ से चली जाएं। जब तक आप बीमार हैं मैं रोज़ आ जाया करूँ आपके पास? नहीं, मेरा मतलब है आप अपने अब्बा को अच्छी तरह जानती हैं, उन्हें ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। चली तो जाऊंगी, मगर फिर भी ध्यान तो आप ही की तरफ रहेगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अच्छा आ जाएं करें। अज्जी बता रही थी हदीद की तबीयत ख़राब है। हाँ, उसका बुखार नहीं उतर रहा भाई। उसका कोई अपना नहीं है? पता नहीं भैया। सालन किसने बनाया है? मैंने बनाया है अब्बा। जो भी जायके में फ़र्क है। सीख जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। अरे इसे तो हटा दिया करो, भागो। अब कैसे बताऊं मैं आपको? सर से मोहब्बत हो गई है। ये कैसे हो सकता है? हो भी सकता है। आयजा तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानती। मुझे कुछ नहीं जानना। फिर भी क्या? तुम्हारी मेहरबानी का मैं हमेशा एहसानमंद रहूंगा। प्लीज सर, इसे एहसान तो मत कहें। सलीमा,
ये देख, ये लड़का कैसा? ये शेखों का लड़का है। ये लड़का है? हंस मत, करोड़पतियों का बेटा है ये। शेख फैमिली से ताल्लुक है, और तुझे पता है अमीरों के पास बाल कम और पैसे ज़्यादा होते हैं। चल इसको छोड़, ये दूसरा देख, ये राजपूतों का है, और इसकी अम्मा जो है ना ऊंचा सुनती है। ए अच्छा है, ना सुनेगी ना लड़ाई होगी। लो ये तुम दोनों रख लो, और अकरम को भी दिखा देना, और मैं तो कहती हूँ अपनी बेटी को भी दिखा लेना, और जो पसंद आ जाए मुझे फिर बता आ गई देना। यहाँ पर, मना किया ना यहाँ मत आया करो। और ये तस्वीरें रखो अपने पास, हमें कोई रिश्ता विश्ता नहीं करना, समझ गई तुम? अजी तुम अंदर चलो। हाय, तुम ये तस्वीरें सलीमा को दे दो, कल जवाब दे देंगे। चलो ठीक है, लो सलीमा तस्वीरें रख लो। देख अकरम, तीसरा चक्कर है मेरा तेरे घर का। अब पैसे खत्म हो गए, महंगाई बहुत है, अब दोबारा आऊंगी तो पैसे भी देना, दे और कभी चाय भी पूछ लिया करो। हाँ। तुमने अजी के हाथ क्यों नहीं तोड़ दिए? उसने तुम्हारे हाथ से तस्वीरें लेके वापस की। इतनी हिम्मत किसने दी उसको? तुमने? और इसका कुछ कर, ये चोचले लड़कियों की जिंदगियां तबाह कर देते हैं। इतनी खुदसरी। यास्मीन, अमाद का फोन आया था। अच्छा, कह रहा था इतवार को पहुंच जाएगा। रियली? दैट्स ग्रेट। मैं तो ये सोच रही थी कि उसके आने से पहले हमें कुछ ना कुछ कर लेना चाहिए। तो मामा आज ही चलते हैं ना? आज? हाँ। अच्छा, तो फिर जाके अंगूठी पहना आती हूँ। मामा अंगूठी की क्या जरूरत है, बस चलते हैं और जाके शगुन के तौर पे कुछ हाथ पे पैसे रख देंगे। सोच क्या रही है ना, चले। अच्छा चलो जाओ, तुम तैयार हो? हाँ। परवीन, ड्राइवर से कहना गाड़ी निकाले। आज आप प्लीज मुझे बता दें, अगर किसी को किसी से मोहब्बत हो जाए तो क्या करना चाहिए? बहुत ही बेकार सवाल है। इस नाम का कोई जज्बा नहीं उतरा जमीन पर। पहले मैं भी ऐसा ही सोचती थी, लेकिन जब इंसान को किसी से मोहब्बत हो जाती है तो उसकी सोच भी बदल जाती है। आयजा, इसे नजरों का फरेब और आंखों का धोखा समझो बस। आप पूछेंगे नहीं मुझसे मुझे किससे मोहब्बत हो गई है? तुम्हारी सहेली ने भी मोहब्बत की थी ना, उसे क्या मिला? रुसवाई, बदनामी, दाग। मोहब्बत बस यही देती है। मैंने भी मोहब्बत की, मुझे क्या मिला? सर आपने? जी हाँ। उस दिन तुम पूछ रही थी ना कि मैं अकेला क्यों हूं, जानना चाहती हो? तो आओ मेरे साथ, आओ आओ। ये देखो, ये है वो चेहरा जिससे मैंने मोहब्बत की। मेरी मोहब्बत की दीवानगी की वजह से इसे सजाए मौत मिली। मैं जानता भी था उसका घर से निकलना उसके घर के गैरतमंद दीवारों को कबूल नहीं होगा। फिर भी मैंने उसका इम्तिहान लिया। हमने कोर्ट मैरिज करने का फैसला कर लिया और मैं उसका इंतजार स्टेशन पर करता रहा। मुझे उसकी दलेरी पर भरोसा था कि वो पहाड़ों से टक्कर ले सकती है, पर ऐसा नहीं हुआ। वो नहीं आई और मैं मायूस होकर वापस घर चला आया।
जब मैं वापस घर आया तो पता चला कि उसके भाइयों ने उसे गोलियों से छलनी कर दिया। मैं अपनी मोहब्बत का कातिल हूं। जी चाहा कि उसके पहलू में जाकर सो जाऊं, लेकिन मांगने पर भी मौत नहीं मिली। मुझे भी नहीं मिली और मैं अब तक जिंदा हूं। लेकिन मैं अपनी मोहब्बत को कुर्बान नहीं करूंगी। कल हमें जुदा हुए पूरे 12 साल हो गए और आज तक इसी का राज है मेरे दिल में। आज मुझे आपसे सिर्फ एक बात का जवाब चाहिए। आपको मुझे बताना ही होगा कि आप मेरी मोहब्बत को कबूल कर सकते हैं। आयजा प्लीज ऐसी बेवकूफी मत करना, ऐसा सोचना भी मत। आज मैं जवाब लिए बगैर वापस नहीं जाऊंगी। सोचूंगी नहीं, कर गुजरूंगी। आयजा प्लीज पागल मत बनो। हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। आपकी मोहब्बत ने मुझे दीवाना बनाकर रख दिया है। जब घर जाती हूँ तो मेरे दिल को पड़ लग जाते हैं और जी चाहता है कि उड़कर आपके पास आ जाऊं। क्या आपकी मोहब्बत मेरी मोहब्बत से कम असर रखती? क्या मेरी मोहब्बत आपके दिल पर दस्तक नहीं देती? जब आप थे मुझे क्यों नहीं बोलते? आप बताए ना। जब मोहब्बत में एहसास से जुर्म शामिल हो तो वो चोर रास्ते ढूंढती है छुपने के लिए, दस्तक दिल के दरवाजे नहीं खोलती। धुतकार रहे हैं आप मुझे? नहीं आयजा, धुतकार नहीं रहा, बस समझा रहा हूं। मुझे नहीं समझना, कुछ नहीं समझना, मुझे कुछ नहीं समझना। अपनी कहानी